हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन सारे विद्यार्थियों के मन में एक कोलाहल पैदा कर दिया, एक डर पैदा कर दिया और एक भय पैदा कर दिया। आखिर क्या हुआ था? क्या था उस सुप्रीम कोर्ट का मामला? क्यों 3.0 वाले, 2.0 वाले, 1.0 वाले विद्यार्थियों को तो डर है ही, साथ ही साथ 4.0 वाले विद्यार्थी को भी अब डर लग रहा है। तो इतना याद रखिएगा कि आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत सारा आप भी सुन लिए होंगे, बहुत सारा अफवाह है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे ताकि आपका डर जो है, आपका जो भय है वह समाप्त हो जाए। देखिए, झारखंड का मामला था, है ना, सी टेट को लेकर के और झारखंड टेट को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अंतिम डिसीजन में उसने ये सुनाया कि हम झारखंड टेट को ही मान्यता देंगे और सी टेट को इनवैलिड करते हैं। जैसे ही इनवैलिड किया तो बहुत सारे राज्य, या हो सकता है खास करके हम अपनी बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में ऐसा कहा जाने लगा कि हो सकता है TRE 4.0 पर इसका असर देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, न भय से, है ना, मतलब ग्रसित होने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है, सीधा सीधी इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी था सी टेट को लेकर के, वह झारखंड के पक्ष में जो भी रहा। सी टेट को लेकर के उसने इनवैलिड करार जरूर दिया और उसने ये भी कहा कि हम झारखंड टेट को मान्यता प्रदान करते हैं, उसे हम वैलिड करते हैं और सी टेट को इनवैलिड करते हैं। अब बिहार के विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि शायद यहाँ भी इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये प्रतीत होता है कि यदि राज्य चाहे, यानी कि ये सारा का सारा निर्भर करता है राज्य पर, यदि राज्य चाहे तो इसको बरकरार रख सकता है, यदि राज्य चाहे तो इसको इनवैलिड कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे में बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अपना टी टेट है उसका, है ना, टेट जो है वो वैलिड है। जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या हिमाचल प्रदेश की बात करें, या पंजाब की बात करें, है ना, राजस्थान वगैरह ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अपना जो टेट है वो वैलिड है। जिस तरह से अभी झारखंड का हो गया, तो बिहार में इस तरह से अभी बातें नहीं है, बिहार में इस तरह से अभी नहीं कहा जा रहा सवाल 2017 में 2000, है ना, 17 में बी टेट का एग्ज़ाम बिहार सरकार ने करवाई थी। उसके बाद अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। हालांकि इसका एग्ज़ाम के बारे में अगर देखा जाए तो अभी ये कयास लगाई जा रही कि हो सकता है कि इस बार, है ना, बी टेट का एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर टीचर के लिए वो तैयार हैं और बिहार सरकार भी बोल रही है कि बहुत बड़ी वैकेंसी हम कंप्यूटर टीचर में भी देंगे। तो कम से कम उसके लिए जो अर्हता होना चाहिए, वो अर्हता जब तक वो उसे क्लियर नहीं करेंगे, कंप्यूटर टीचर के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक चीज़ और भी देखिए, अभी जो एक मामला है खास करके विद्यार्थियों के मन में चल रहा है, सी टेट, है ना, सी टेट 82 को लेकर के, क्योंकि कहीं कहीं किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इसको एकदम क्लियर कर दिया गया, है ना, क्लियर कर दिया कि ठीक है आप सेलेक्ट हैं। कहीं कहीं पर विद्यार्थियों को डाउटफुल में रखा गया और कहीं कहीं बिल्कुल रिजेक्ट भी कर दिया गया है। तो ये समस्या भी यहाँ पर सी टेट 82 को लेकर के देखने को मिल रहा है और ये समस्या है। लगभग 600-700 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके साथ ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। तो ये बात है। और हो सकता है कि इस बार हो सकता है बिहार सरकार बी टेट का, है ना, बी टेट का एग्ज़ाम कराए और बी टेट का एग्ज़ाम कराने के बाद उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में बैठने का अवसर मिले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रिक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे आ रही हैं, वह खाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4.0 में PRT यानी 1 to 5 की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होगा, बम्पर बहाली देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो शंका विद्यार्थियों को लग रहा है कि सी टेट को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है, क्या बिहार पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो हमारे अनुसार आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे ये प्रतीत होता है कि राज्य जो जब चाहे, यानी कि राज्य के ऊपर निर्भर करता है
यदि वह सी टेट को वैलिड दे या अपने राज्य के टेट को वैलिड दे, उसके ऊपर निर्भर करता है, जिस तरीके से आप अन्य राज्यों के बारे में देखते होंगे और पढ़ते होंगे। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी जो है ना, TRE 4.0 है, 4.0 है, उसकी तैयारी एकदम ज़ोर शोर से करिए और इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा बीट टेट का एग्ज़ाम भी करवाया जाएगा और इन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में बैठने का अवसर दिया जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये बातें भी चल रही हैं। ये जो बात है ये भी चल रही है। इसलिए आराम से एकदम बिंदास होकर के, एकदम इनर्जेटिक होकर के आप अपना तैयारी करिए, है ना, और ज़ोर शोर से तैयारी करिए। बहुत जगह ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा, है ना, कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों का क्या था कि सर अब तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो हम सी टेट क्लियर किए हैं और बिहार सरकार उसको ख़त्म कर दिया, हमें पता ही नहीं चला कब ख़त्म किया। तो सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसके लिए था, है ना, ये झारखंड में मामला था। झारखंड में मामला, है ना, सी टेट को लेकर के और जी टेट को, यानी कि झारखंड टेट को लेकर के था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नहीं, हम जो झारखंड का जो टेट है उसी को मान्यता प्रदान करते हैं और जो सी टेट है वो क्या हो गया, यहाँ पे इनवैलिड हो गया। हो सकता है उसके प्रभाव को लेकर के बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको डर हो रहा होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार, है ना, बिहार सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप अपना दिमाग खराब मत करिए और पढ़ाई करिए, है ना, पढ़ाई करिए। आप हो सकता है बहुत ऐसे जगहों से आप सुन लिए होंगे, है ना, और हो सकता है कहीं पे अच्छी खबर भी आपको मिला होगा सुनने को। तो टेंशन नहीं लीजिए, 4.0 में एक अच्छा अवसर है ना, और बिहार सरकार उदारता ज़्यादा दिखाती है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ाई में लगे रहिए।